हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका। अगर उस तरीके से देखें तो जब मथुरा नगर पालिका अस्तित्व में थी तो उसके वार्ड नंबर 32 में, और जब नगर निगम का गठन हो चुका है, मथुरा नगर निगम बन गया है, तो उसके अंतर्गत इस वार्ड की शक्लो सूरत के साथ साथ इसका नंबर बदला है और अब यह वार्ड 51 है। लेकिन हम अगर अपने क्रमानुसार जिस तरह से चल रहे हैं तो पुराने वार्डों को आधार बना के नए नंबरों की जानकारी देते हैं। तो मथुरा नगर पालिका के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 32 जो अब 51 कहलाएगा, वहां हम मौजूद है अपने इसी कार्यक्रम जिसका शीर्षक है, टाइटल है, जिसका नाम है, जो आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से लगातार हर क्षेत्र में लगातार धीरे धीरे करते हुए आप सभी के बीच में आते आते बढ़ता चला जा रहा है गई पालिका आया निगम। यहां जो इस वार्ड से जीती थी चुनाव, उनका नाम लच्छो देवी है, निवर्तमान सभासद यहां की। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति नेत्रपाल प्रजापति हमारे साथ मौजूद है। इसी क्षेत्र से लच्छो देवी के सामने चुनाव लड़ी चंचल चौधरी। उनके पति जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या वो पराजित हुई थी चंचल चौधरी, उनके पति जगवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। और इसी क्षेत्र के पूर्व सभासद पृथ्वी सिंह, जो अपने आप को न जाने कैसे खुद स्वयंभू बाबा बन गए और बाबा के नाम से लोकप्रिय होते चले गए। बड़े विख्यात भी हैं और बड़े कुख्यात भी हैं, अलग अलग किस्म की इनकी चर्चाएं आती रहती हैं। और वैसे भी आजकल देश में बाबाओं की बड़ी हालत खराब है, तो ऐसे पृथ्वी सिंह और बाबा हमारे बीच में मौजूद है। एक बार मैं इस मंच का, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनता, वार्ड संख्या 32 की बहुत अच्छी, बहुत उत्साही, हम जब से यहां पर अभी आए और तब से अब जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो इस बीच में जब सेटअप लग रहा था और तैयारियां और जानकारियां एकत्र कर रहे थे, तो ये जनता बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही थी। तो इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आपकी तालियों के बीच में शुरू कर लेते हैं अपना कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, वार्ड नंबर 32 और अब वार्ड नंबर 51 से। और इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अपनी एक कवरेज हम आपको दिखाएंगे। हमारी साथी पारुल ने इसी वार्ड संख्या 32 जो पुराना था और जो अब 51 है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के यहां की हकीकत जानने की कोशिश की है। यही मकसद है कि अब तक क्या हुआ उसकी हकीकत जानना है, और तब जबकि अब नगर निगम का गठन हो चुका है तो आगे क्या हो इसकी संभावनाओं पर यहीं बैठ करके इसी जनता दरबार में, इसी जनता की जो पंचायत है, इसके बीच में चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है, आगे की तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश करने में जुट जाना है। तो आइए आज इस वार्ड की हकीकत पहले आपको दिखाते हैं अपने इस कैप्सूल में। न्यू न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते हुए आज हम वार्ड नंबर 32 में हैं। यहाँ के हाल जानते हैं, यहाँ की जनता से रूबरू कराते हैं। आइए जाने जनता के हाल। ये समस्या जो है, हमारी एक बहु विधवा है गई है, वो लाला खत्म है हमारो, बाकी न पेंसिल न कछु ना है। कितने समय है गई 4 महीना है गए। राशन नहीं मिलता यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता। तो राशन आपको कब से नहीं मिलता? राशन कई साल हो गए, बना ही नहीं है, 4-5 बार फार्म भर दिए, कोई चीज ना आते, राशन पेंशन कोई चीज ना मिल रही है। मतलब आपको ना राशन मिलता है ना पेंशन मिलती है। आपने कभी
किसी से मिले? मिले कोई बना के ना दे। राशन कार्ड नहीं है, पेंसिल नहीं है। राशन कार्ड नहीं बना? अभी तक नहीं बना। आपने किसी से बात की? अरे वो सब आसत ने गले बार खेदी, पर्चा वर्चा सब भर गए। फार्म भरे खूब आपने, पर कभी समस्या हल नहीं? नहीं। हमें राशन ना बने और बिल्कुल 30 साल है गई, 30 साल है गई, बनाई ना राशन ही नहीं है ही ना, बना ही ना। आपने कभी किसी से मिले? अरे खूब मिलते, खूब पर्चा भरते, कहू ना भरते, फार्म खूब भर के रह गए। राशन ना बनते। आपको भी राशन नहीं? यहाँ कॉलोनी में सभी लोगों का लग रहा है मुझे कि राशन बना ही नहीं शुरू से। कितना समय हो चुका यहाँ पर रहते हो? 10 साल है गई। नाली में हमेशा मच्छर भरे रहते हैं, ढंग सफाई नहीं होती है, और गली में कम से कम कूड़ा रखने का भी तो कुछ रख दे कि कोई रखे आदमी, हाँ कूड़ा डाल सके। और लाइट चली जाए तो एक लोटा भगवान को जल चढ़ाने तक का पानी नहीं मिलता है। पानी की समस्या है, उसको संभालने में सब देख चुके, एक बार बुलाए भी कि भाई देखो ये क्यों नहीं करवा रहे हो, करवाएंगे हम, अभी तो हुआ नहीं। यहाँ की जो दोनों तरफ नालियाँ जो है ना गंदी है, और कभी को महीना एक दोनों सफाई हो जाता है। दूसरी बात, ये लैट्रिन जो पाइपलाइन डाली गई है वो अभी तक चालू नहीं हुआ। कहा गया है लेकिन सवाल सुनता ही नहीं, किसको क्या कहा जाएगा। ये डस्टबिन को कहा गया डस्टबिन डाल दो यहाँ रख दो, तो ही नहीं रखा। ये पानी टंकी बनी, ये भी लीकेज करती, चालू कहाँ से होगी? लीकेज करती है पानी की? अभी 8 साल हुए बने हुए, एक बार उन्होंने पानी भर के उसको चेक किया, वो टंकी लीकेज कर रही है। पाइपलाइन कनेक्शन सबको दे दिए, सीवर भी दे दिया, लेकिन कोई भी मतलब ना पानी आ रहा ना सीवर लाइन चालू हुई। समस्या ये को सफाई उतना कभी कबार सफाई आम ते यहाँ ठोरी, और राशन टाइम पे मिले ना, टाइम पे मिल भी जाए तो नखरे गाड़ी और दे, राशन बंद करके चलो जाए। समस्या ये है किराया पे रह रहे हैं, राशन कार्ड है ना, हमको 2 बार फार्म भरे, एक भी ना राशन कार्ड है ही नहीं, बना ही नहीं। फार्म तो भरे हैं पर आया नहीं एक बार। समस्या क्या है, वोट चाहिए तब तो सब आ जाते हैं कि वोट दो, लेकिन राशन तो भी है ना। समस्या यही है कि न राशन कार्ड बन रहा न कछु बन रही है, किराए पर रह रहे। हाँ 18 साल हो गया। जब ते आए जब ते बेटा एक भी राशन आयो हमारा तो, और फिर ना बनो। कितना समय हो चुका अम्मा यहाँ रहते हो? है गई 10-12 साल। तो ये थी हमारी वो कवरेज जो पारुल ने अपने साथियों के साथ की, और इस कवरेज को देखने के बाद आप स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वार्ड नंबर 32 अभी भी विकास से कोसों दूर है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो मामूली नहीं बहुत बड़ी हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जनता को, बिजली पानी सड़क जैसी, उसका अभाव तो है ही। इसके साथ साथ चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, हाईवे से लगा हुआ क्षेत्र भी है, उधर नए बस स्टैंड से आने वाला क्षेत्र, हालांकि अब वार्ड संख्या 51 का नगर निगम का होने के बाद वो माल गोदाम की तरफ का गोपाल नगर वाला एरिया कट के अलग क्षेत्र में चला गया, लेकिन इससे पहले वो इसी क्षेत्र में था। हर तरफ समस्याओं का अंबार है, ऐसा लगता ही नहीं कि वास्तव में इससे पहले यहां कोई जनप्रतिनिधि रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधि जिसके ऊपर जनता का सीधे अधिकार और हक होता है, जो घर का सा होता है, गली मोहल्ले का होता है, यानी कि यहां के सभासद से यहां का क्षेत्र लगता है कि अछूता सा रहा, विकास से वंचित रहा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं अवसर दूंगा नेत्रपाल प्रजापति जी को, जो अपनी पत्नी निवर्तमान सभासद लच्छो देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेत्रपाल जी, सबसे पहला अवसर, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपको अवसर कि अपने 5 साल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दें, और अगर अपने 5 साल के बाद इस क्षेत्र को देखते हैं तो कैसा है आपकी नजरों से आपका यह क्षेत्र? सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को धन्यवाद देता हूं, जो कि मैंने एक परिवार समझ के सेवा की, और जिन्होंने मुझे एक चौकीदार बनाया, और 5 साल मैंने चौकीदार बनकर जनता की सेवा की। जी, नियो परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समय समय पे क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैंने अपने क्षेत्र में 7 नाले बनवाए नगर पालिका से, और 11 सड़कें बनवाई इंटरलॉकिंग, और टंकी का अभी कार्य चल रहा है जो कि बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। नल की जितनी भी फिटिंगें वो थोड़ी रह गई हैं, वो चल रही हैं, और कनेक्शन की समस्या आ रही थी, वो कनेक्शन के लिए बिल्कुल
मैंने अभी भी बात करी अकाउंटेंट से, वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि 1-2 दिन में चेक पहुंच जाएगा और टंकी का कनेक्शन हो जाएगा। टंकी, नाले, सड़कें आपने बताई। टंकी की बात पर तो अभी मैं चर्चा फिर से बढ़ाऊंगा और वो चर्चा मेरा भी करने का मन है। जनता शुरू करेगी तो उसमें मैं भी बोलना शुरू करूंगा। उस टंकी का तो आपके ऊपर शायद आपको अभी बहुत सारे इनके निशाने झेलने पड़ेंगे उस टंकी को लेकर के। जगवीर सिंह जी, आप चंचल चौधरी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लच्छो देवी के सामने। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में सिक्के के दो पहलू हैं हार जीत। लच्छो देवी विजयी हुई, चंचल चौधरी पराजित हुई, जगवीर सिंह उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा, कुछ कार्य इन्होंने गिनाए हैं। 5 साल का जो दौर गुजरा है लच्छो देवी निवर्तमान सभासद के कार्यकाल का, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या मिला इस क्षेत्र को? श्रद्धेय मां सरस्वती व हमारे बीच में विराजमान हमारे नेत्रपाल प्रजापति जी, हमारे सभासद और पूर्व सभासद हमारे बीच में बाबा व हमारे क्षेत्र की प्यारी जनता, हमारी माता बहनें, हमारे भाई बंधु, प्यारे छोटे बड़े। नेत्रपाल जी ने 2 शब्दों में अपनी पूरी बात को रख दिया, जैसे कि 1 महीने में पूरा कार्य हो गया हो। 5 साल का इतना बड़ा समय इनको जनता ने दिया, हमारे सभी लोगों का इनको पूरा सहयोग मिला। जब जनता के बीच में इन्होंने 5 साल कार्य किया तो एक भी दिन कोई ऐसी समस्या इनके सामने आई जब इन्होंने पूरी जनता को बोला कि भाई आज मेरे साथ आप सब चले, आप लोगों के सहयोग से एक ऐसा विकास में क्षेत्र में लाने जा रहा हूं जिसके लिए मैं अकेला कम पड़ रहा हूं। ये बात आप क्यों कह रहे हैं? मतलब आप ये बात कहने की जरूरत आपको क्यों लगी कि इन्होंने जनता का सहयोग नहीं लिया? तो क्या आपको लगता था कि कई मौकों पर ये विफल रहते थे, जनता को ले सकते थे? जिस जनता ने पूरा सहयोग इनका किया, इनको अपना प्रतिनिधि यहां बनाया, तो जनता इनका पूरा समर्थन कर रही थी। जनता को बहुत बड़ी इनसे उम्मीद थी कि ये हमारा सभासद हमारे साथ मिलके हम इनका सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक जो योजनाएं हैं वो अपने इस वार्ड में सुचारू रूप से मिलकर यहाँ आएंगी, जिसका हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे। तो क्या हुआ उन उम्मीदों का? जो आप कैप्सूल जो आपने बनाया है उससे आप इस क्षेत्र के पूरे विकास को मुझे नहीं लगता पूरा आप देख चुके हैं। अरे साहब, उस कैप्सूल से तो ये लगता है कि ये क्षेत्र पता नहीं कहां है, ये शहर में है कि गांव में है, ना ये गांव सा लगता है ना ये शहर सा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी ने या किसी, चाहे वो नगर पालिका जैसी संस्था हो या कोई और, लगता ही नहीं कि कहीं पर कोई प्लानिंग के साथ कोई काम हो, कहीं कोई आइडिया क्रिएट हुआ हो कि हाँ कुछ किया जाना है, ये खराबी है इसे ठीक करना है, ये दुर्दशा है इसे सुधारना है। ऐसा तो कहीं दिखा ही नहीं है। जो स्थिति आज से 5 साल पहले थी वही स्थिति और ही खराब स्थिति में आज पूरा वार्ड मुझे अपनी नजर से जब मैं देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस क्षेत्र के 5 साल हमने कहां बिगाड़ दिए, कहां छोड़ दिए, क्या हमारी गलती रही, क्या हमारी कमी रही, क्या हमने पूरा समर्थन नहीं दिया, या सभासद को अकेला छोड़ दिया, या सभासद का सहयोग नहीं किया। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी ये जनता यहाँ बैठी है, अपने आप निर्णय लगाएगी कि इसका दोषी कौन रहा है। हमने निर्णय लेने में कहीं कोई चूक तो नहीं कर दी। अच्छा, ये बात तो चूंकि आप अपनी तरफ से चलती हुई रेस में मैं भी इनके साथ था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ के मुझे अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित किया था और मैं एक युवा के रूप में, एक बच्चे के रूप में सबका आशीर्वाद लेके जब मुझे पता चला कि सबका पूरा सहयोग है, मैं इस क्षेत्र में उतरा और मैंने बड़े मेहनत के साथ में यहाँ पूरा चुनाव लड़ा। यहाँ समर्थन मिला। जगवीर सिंह जी जिस प्रकार से सीधे सीधे तौर पर आपको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, आपको निशाने पे ले रहे हैं, आप सहमत हैं? मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा, हमारी बात होगी आपसे। बताइए बताइए। इसका जवाब क्षेत्रीय जनता देगी जो आपके सामने बैठी है। हाँ, पहले तो कोशिश आप भी कर लीजिए ना। नहीं, अभी तो आप बगल में बैठे हैं, उन्होंने तो साफ साफ बात कही है। क्षेत्र की जनता के बीच में तो मुझे जाना ही है। नहीं, अभी क्षेत्र में हमारे में कहीं खरंजा नहीं था, पूरा क्षेत्र कच्चा था। 1 किलोमीटर का रोड बड़ी लड़ाई लड़के हम लोगों ने अभी उससे डूडा वालों से बनवाई। कितनी बार लड़ाई लड़ी हमने, 1 किलोमीटर का पूरा। एक मिनट रुकिए, डूडा से बनवाने में क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने काम किया या इस निवर्तमान सभासद ने काम किया? बताइए, डूडा से काम इन्होंने करवाया या आप लोगों ने मिलजुल के करवाया? आप जोर से हाथ उठा के बताइए पहले, किसने करवाया भाई बताइए? जनता ने करवाया है, जनता ने करवाया। लीजिए,
सभासद का सहयोग, एक व्यक्ति जो इन्हीं के शायद संभवतः पुत्र है या कौन है वो बोल रहे हैं, अन्य लोग कुछ और बातें करते हैं। अभी जब पूछेंगे डूडा से तो यहाँ की जनता ने करवाया, आप अपना जिम्मेदारी कहां निभा पाए? जो रह गया है वो नगर पालिका से कराया है। कितना? 11 गली कराई है नगर पालिका से। और तो आपको लगता है कि पूरे 5 साल में 11 गली काफी है? क्योंकि जिस दुर्दशा का शिकार, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, ये बताइए, आप कहते हैं 11 गली, क्षेत्र ठीक हो गया, अमन चैन है, सब कुछ दुरुस्त है? जी मेरे क्षेत्र में कहीं भी एक गली अब खरंजा के लिए बिल्कुल नहीं रही, पूरी कंप्लीट करा दी। 32 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र की मत करिए। नहीं, मैं वार्ड नंबर 32 की बात कर रहा हूं, कहीं भी कोई एक भी गली हो। वार्ड नंबर 32 में हर जगह सड़कें बन गई इनके कार्यकाल में है? इनकी निधि से नहीं बनी है, आपके प्रयासों से, आपकी पालिका से नहीं बनी, जिसमें पालिका में जिस जनता ने अपने वोटों से आपको भेजा था उससे नहीं बनी। सर नगर पालिका से बनी है, नगर पालिका के पत्थर लगे हुए हैं। नगर पालिका के नहीं, उसमें आपका नाम जरूर गुजरा होगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि डूडा से बनवाई है। नहीं, ये नगर जो आपकी वाली संख्या के अलावा, आपकी संख्या के अलावा, जो आपकी संख्या है उसके अलावा, जगीर जी आप सहमत हैं? मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। हाँ। मैं अपना विषय आपके सामने आगे बढ़ाते हुए अपना बात रखूंगा। हाँ। नेत्रपाल जी, विकास की बात की जाए तो आज से 25 साल पहले नगला सिद्धि में जो तार और जो खंभे खड़े हुए थे, आज भी वही स्थिति में खड़े हुए हैं और जर्जर पोजीशन में है। जो हादसा की कभी हादसा भी हो सकता है। हमारे बीच में हमारे श्रीमान शहीद मास्टर साहब जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पे खड़े हो। मैं अभी जाऊंगा, जवाब उनके पास जाऊंगा। मैंने समझ लिया कि हमारे नगला शिव जी जो हमारा वार्ड नंबर 32 का एक मुख्य गांव है, जहां का मैं निवासी हूँ, बीच गांव के रोड पर चौराहे पर एक खंभा खड़ा हुआ है, जिसका संघर्ष पिछले 20 साल पहले से हम करते आ रहे हैं। कोई भी वाहन हमारी गली से निकलता है तो वो खंभा हमको सबसे टकराता है। इसका निवारण पूरे लंबे समय में नहीं हुआ। जो तार हमारे घरों के ऊपर होकर से निकल रहे थे 20 साल पहले, आज भी हमारे घरों के 20 साल से लेकर इस 5 साल के दौरान भी नहीं हुआ कोई भी कार्य हमारा। अगला विषय, जल्दी से अगला विषय। अच्छा, बाबा से बात करते हैं। पृथ्वी सिंह जी, 5 साल, देखिए बाबा का नाम आते ही लोगों ने जय हो का नारा। ये बाबा ये क्या आप विख्यात हैं या आप कुख्यात हैं? किस लिए ताली बज रही है? नहीं मुस्कुराइए मत, कुछ बात भी करिए ना, माइक लीजिए। जनता का मेरे से प्रेम है। इस जनता का आपसे प्रेम है? बहुत प्रेम है। अच्छा, और इसी प्रेम का आप नाजायज फायदा उठाते हैं? क्या उठाया? उसको उठाइए, लगाइए, माइक लगाइए ना। हाँ। इसी प्रेम का आप नाजायज फायदा उठाते हैं? ना कभी नहीं। आप इसको माइक को थोड़ा बाबा नजदीक रखिए, ऐसे लो। है ना। ये यहाँ के ही लोग, हम देखिए, क्योंकि पत्रकारिता, अब तो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावा तो हम पत्रकारिता करते ही रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता है। यहाँ पे भी अक्सर करके यहाँ के जब निवासी कोई समस्या बताते हैं तब भी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, थाने चौकियों में भी जाते हैं, तो बड़ी चर्चाएं सुनने को मिलती है। बताइए क्या चर्चा रहती है पृथ्वी बाबा की? किस बात की सबसे बड़ी चर्चा है बताइए बाबा? अभी जाता हूं बाबा जनता में, तब पूछता हूं। आपने 5 साल का काम किया और अब नेत्रपाल जी ने, मतलब इनकी पत्नी का कार्यकाल हुआ, क्या मिला इस क्षेत्र को? अच्छा हो रहा है, तो कुछ हो रहा है। 5 साल में जी, इसको नजदीक रखें। 5 साल में जो कुछ हुआ, हाँ, इनके कार्यकाल में, हाँ, अच्छा ही हुआ है। और आपका? 2 लाख हमारे में भी अच्छा हुआ। यहाँ एक कहावत है कि फलाने मौसेरे भाई, बोले तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी नहीं कहूंगा, अब तेरी मैं बचा लेता हूँ, मेरी तू बचा लियो। तो ये बाबा की शैली है, थोड़ा गियर डाल के बोलते हैं, लेकिन बढ़िया बोलते हैं। चलिए बाबा के लिए तालियां बजा दीजिए। अब इनके बातचीत अगर करूंगा, ये बड़ी लोकप्रियता, अगर बाबा से बातचीत करूंगा तो मुझे आधे घंटे का प्रोग्राम 1.5 घंटे में खत्म हो पाएगा, वो गियर डलते रहेंगे। बहुत जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। बाबा बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। नेत्रपाल जी, जगवीर जी आपसे भी जुड़ेंगे और इसके बाद अभी मैंने कहा एक ब्रेक लेंगे। नेत्रपाल जी से बातें शुरू हुई, एक सबसे बड़ा कटाक्ष अगर कहा जाए, जो एक कहते हैं कि बात को पकड़ करके उसके विषय को समझना, तो यहां जगवीर सिंह ने सीधे तौर पर एक बात नोटिस की और सीधे तौर पे कही, बोले 5 साल का कार्यकाल और आपने 1.5 मिनट भी नहीं लगाए। आखिर कैसा कार्यकाल और कैसे कार्य? आपको 1 मिनट भी पूरा लगा नहीं और आपने अपने कार्यों का बखान कर दिया। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो नहीं पाया, लेकिन उस सब के बावजूद नेत्रपाल प्रजापति संतुष्ट हैं, कहते हैं मैंने बहुत कुछ कराया, काफी हद तक चीजें सामने आ रही हैं। अब जनता के पास जाएंगे, जनता बोलेगी और सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि
यहां सबसे प्रमुख है कि हमारा क्षेत्र आज कैसा है और कल कैसा बनना चाहिए, ये यहां के लोगों को खुद बोलना है, खुद बताना है। जनता आगे बढ़ेगी तब तस्वीर संभवतः बदलेगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 32 नंबर का दर्जा रखने वाले इस वार्ड में, जो अब नगर निगम में जाकर के 61 नंबर हो रहा है, और 51 नंबर, माफी के साथ 32 से 51 हुए इस वार्ड में हम मौजूद हैं। और यहां अभी तक हमने मंच पर आप देख सकते हैं कि नेत्रपाल प्रजापति जी हैं, जो लच्छो देवी यहाँ के निवर्तमान सभासद हैं, उनके पति और प्रतिनिधि हैं। चंचल चौधरी, जो उनके सामने चुनाव लड़ते हुए पराजित हुई थी, उनके पति जगवीर सिंह जी यहां पर हैं, और पूर्व सभासद और इस क्षेत्र में अपनी एक अलग ही छवि रखने वाले, जो बड़ी यहां पर इनका बड़ा समर्थन है, बड़े लोग इनके संग दिलचस्पी से व्यवहार करते हैं, पृथ्वी सिंह बाबा। चलिए अब जल्दी से, अभी इनसे बातचीत हुई है, चर्चा आगे बढ़ी है। जगवीर सिंह जी ने जिस तरीके से हमलावर होकर के जो बिंदु, जो मुद्दे उठाए नेत्रपाल जी के सामने, उन्हें निशाने पर लिया था। और इसके बाद अब जनता के पास चलते हैं, क्योंकि जनता ही वास्तव में अपने क्षेत्र की असली शुभचिंतक होती है, क्योंकि उसे रहना यही है, उसे समझना है कि आज के हालात और कल के बदलाव के लिए मुझे क्या करना है। जल्दी बताइए, एक हाथ पीछे नौजवान ने उठाया, वहां तो मैं आता हूं। बताइए कौन अपनी बात कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं विशेषकर दो काम है। एक सफाई, स्वच्छता के मामले में आपने देखा होगा कोई भी क्षेत्र में ऐसी सफाई नहीं है कि हम बीमारियों से भी बच सकें। एक स्वास्थ्य से संबंधित पानी पीने की तो कोई व्यवस्था 5 साल में कोई क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। पेयजल घरों में नहीं आता, निश्चय ही नहीं है, पानी नहीं है पीने को। नहीं, घरों में पानी नहीं आता, किसी घर में कोई पानी की व्यवस्था। इसके लिए कभी आप लोगों ने किसी से संपर्क किया, अपने सभासद के पास गए, कोई प्लानिंग करी, कुछ हुआ? ये सारी समस्याएं सभासद जी के बाद में रोज कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा पहुंचती रहती है और उनको सारी समस्याओं की पता है। तो फिर हुआ क्या सर? कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी कार्य इस क्षेत्र में आगे। दो बड़ी बातें कि न तो पेयजल शुद्ध मिला और न गंदगी का समाधान हुआ। इधर से जी बताइए, आप अपना शुभ नाम बताएं बाबू जी। दयाराम जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारी बस्ती में ये दारू का ठेका खोल दिया गया है। यहीं पर जुआ, सट्टा, सब कुछ जो कुछ बवाल होते हैं यहाँ ये ठेके द्वारा सब बुराइयां यहाँ मिल रही है जनता को। आप ये देखिए, बाबूजी ने जिस तरीके से, इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बात उठाई, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक शासनादेश आया कि हाईवे से लगे हुए सभी जो शराब के ठेके हैं वो हटाए जाएंगे, तो संभवतः हाईवे से लगे हुए इस क्षेत्र में वो स्थानांतरित होके आ गए। और उनका कहना है कि वो शराब के ठेकों की वजह से सिर्फ शराब बिक्री नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी अवांछनीय गतिविधियां होती हैं, क्योंकि ये आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ महिलाएं, युवा, बच्चे, हमारी नौजवान बेटियां सब रहते हैं। तो इनको कहना है कि समाज का वातावरण दूषित हो रहा है, यही समस्या है। इसके लिए शिकायत की? शिकायत तो साहब सब मालूम है, सब कई बार कह चुके हैं, पर ऐसी कोई आज तक कोई सुविधा किसी ने सुनवाई नहीं की। अच्छा, जल्दी से दूसरी बात जल्दी कहिए। दूसरी बात ये है कि टंकी कई साल हो गए सर, आज तक लाइन डल गई, सीवर लाइन डल गई, कुछ नहीं है, सब चौपट है। बहुत, बस इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था। नेत्रपाल जी ने अपने कार्यों के विवरण में बताया था कि एक पानी की टंकी का मैंने निर्माण कराया, हालांकि अभी शुरू नहीं हो पाई है। अरे वो शुरू क्या होगी, वो सफेद हाथी बन गई है। जी माता जी बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? चंद्रवती। जी चंद्रवती माता जी बताइए। भाई साहब मेरे 4 साल हो गए, मेरे बेटा है वो 4 महीना अभी तक मेरा कछु ना हो, बातें टक्कर भई है। मेरी बहू की न तो वो राशन कार्ड बनो और न एक पैसा तक आओ, काउ नहीं मिले, नहीं ना दो कछु। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट जब हुआ, मेरे 4 लड़की है मेरी, मैं कैसे करूं बताओ? अच्छा हाँ। ये फिर उसमें कहीं पर कोई आपको मुआवजा कहीं किसी कभी ना हो, कछु ना हो, खूब कोशिश कर ली हमने। किसी इनसे सभासद जी से, नेत्रपाल या इनकी पत्नी से मिली? इन तो मिल रहे हम, कछु ना हो हमारा। ये कभी आपके संग गए, कोई कदम मिलाया? ना गए कोई। जी 4 महीने हो गए। आपके बेटे का नाम क्या था? क्या नाम? सुरेश हो। अच्छा। और आपके घर में कोई कमाने वाले और उठा लिया था? नहीं, बताइए। और कमाई का जरिया? कमाने वाले कोई एक बुढ़ा मैं हूँ, बिन चला ना जाती, बिन पैरन से करो। वो अकेला बेटा था आपका? अकेले ना आए, 4 बच्चे आए, बेटा है, तो भी अपने मतलब आपका कहना है कि अब उसकी पत्नी को कोई इस समय कोई ठोस कोई आय नहीं है, कोई आमदनी नहीं। ये यहाँ पर देखिए,
इसमें तो यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं। इनको अगर मैं देखूं, कई लोग अच्छे हैं। जगवीर सिंह जी भी हैं, आगे एक और भाई हमारे बैठे हैं। हाँ। मेरी बच्ची कैसे मैं करूँ? वो देखो 60 साल मेरी है गई, मेरे आदमी की है गई, कैसे मैं पार डालूं बताओ। आज मैंने बताया था कि ये नवरात्र का आखिरी दिन, नवमी का दिन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के सम्मान की करते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण जब आते हैं तो मन में बड़ी हुक सी उठती है, एक ऐसी टीस उठती है कि आखिर वास्तव में समाज में कितने लोग पीड़ित हैं। एक हम लोग पहले भी जब एक मुहिम चलाई थी तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब वो खड़ी करती हैं कि बार बार उनकी कोशिश है कि तू खड़ी हो, तू बात समझ, तू बात बोल, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो और हमारी पीड़ा समझ सके। वो बुजुर्ग अपनी पुत्रवधू को, जिनके पति का एक्सीडेंट में देहांत हुआ, 4 महीने गुजर जाने के बाद भी आज हाथ खाली है। अलग अलग परिवार है, 2 ये अगर सास ससुर जो 60 साल की अवस्था पार कर चुके हैं वो नहीं कुछ कर पाते। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ नेत्रपाल जी निवर्तमान भले ही हो गए हो, जगवीर सिंह जी सक्षम है, पृथ्वी बाबा वहां बैठे हैं, आगे भी हमारे एक भाई बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा समाज के बहुत अच्छे संभ्रांत व्यक्ति भी यहां पर हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सरकारी कोशिशें अलग स्तर पर चले, लेकिन समाज भी अपने स्तर से अगर मदद करे। ये आप ही लोग होंगे जो शायद किसी की मदद करके खुद में बड़ी शांति और तसल्ली पा सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप सब लोग भी इनके परिवार की मदद के लिए किसी भी रूप में आगे अवश्य आए। देखिए अब अब रोइए मत, देखिए नहीं, अब ये मुझे पहली बात तो ये दायित्व वो मंच को मैं देता हूं, नेत्रपाल जी, जगवीर जी, पृथ्वी जी, कि इनके लिए जहां कहीं भी जाना पड़े कृपया जरूर जाए। मेरी रिक्वेस्ट करबद्ध आपसे हाथ जोड़ के है, और मैं दोबारा आप लोगों से कंफर्म भी करने की कोशिश करूंगा कि आपने किया कि नहीं किया, और फिर यहाँ के जो मुअज्जिज लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे भी मदद की, ये भी आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम मीरी सिंह है साहब। सभासद जी अभी बोल रहे थे कि एक भी गली ना रही, मेरी स्वयं की गली रह गई है जहाँ में 4-5 परिवार रहते हैं। मेरा लड़का कटा पड़ा हुआ है, उसमें इतनी गंदगी है, नरक बना हुआ है। उसी जगह लड़का रहता है मेरा, जो कटे पैर ट्रेन से कट गए थे, 1.25 साल हो गई उसको, और ज्यादा बीमारी बन रही है लड़के के। अब इसका कोरिलेशन देखिए, मतलब कितनी संजीदगी है बातों में। सबसे पहले तो ये दावा करते हैं, उस दावे को खारिज करता हूं कि मेरी गली वो नहीं बनी, मेरे बेटे का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों पैर कटे। वो बताइए, जब जिसके दोनों पैर ट्रेन से कटे हों उसकी क्या अवस्था होगी। और उनका कहना है कि वहां की नारकीय स्थिति की वजह से, वहां की बेहद दुर्दशा की वजह से इनके बेटे की परेशानियां और बढ़ती हैं। और आप नेत्रपाल जी दावा करते हैं। अभी लास्ट में इन सबसे जवाब अभी लेना है। मेरा नाम सर प्रमोद कुमार है। प्रमोद, पहले ये बताओ, तुम कहीं कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो, रेसिंग वेसिंग करते हो? नहीं सर, रेसिंग वेसिंग करता हूं और मैं फिर फरीदाबाद में कोचिंग भी कर रहा हूं सर। वेरी गुड। लेकिन तुम ऐसा लगता है कि एथलीट जैसे हो, तो तुमको तो रेसिंग करनी चाहिए, तुम आगे जा सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। प्रमोद बताओ। जी सर, नेत्रपाल जी ने जो मतलब उसी की तैयारी से हमने आगे बढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने ये लोग कुछ अपने पर्सनली मुद्दे धर रहे थे कि ये गली नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे बाग में देख लो आप, अभी भी चल के ऐसी कोई गली नहीं है जहां सफाई ना हो, और जो गली ना बनी हो। सबसे आर्मी डिपो के बगल में जो गली है जिसमें से अधिकतर लोग निकलते हैं, तीनों नगले के, वार्ड नंबर 32, वो गली इन्होंने सबसे पहले कराई। और किसी से भी पूछ लो उस गली में सफाई ना हो तो। ये एक ऐसा युवा आया है जिसने समर्थन की बात की है, तो यहाँ पर उत्साह बढ़ाने के लिए चर्चा बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए। विपक्ष और विरोध हो तो वहां पर ऐसी चर्चा भी होनी चाहिए। मेरा नाम केशव सिंह जादौन है, और मैं न्यूज का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने अपनी मुहिम को यहाँ लाके रखा है। कम से कम जनता की आवाज शासन तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, बताए। तो अभी जो है आपके 3 सांसद, एक हारे हुए सांसद जीते, सभासद प्रत्याशी, एक निवर्तमान और एक पूर्व सभासद जी बैठे हुए हैं, 3 सांसद बैठे हुए हैं, वो सभासद बैठे हुए हैं। आज से नेत्रपाल जी से पहले 2 पीढ़ी पहले, मतलब आपके बस बाबा से पहले यहाँ किशन सिंह जो है सभासद हुआ करते थे। उनके पीरियड में यहाँ कुछ काम हुआ था, या उस पीरियड में जो हुआ था, सभासद का कोई निधि नहीं होता है, कोई बजट नहीं होता है। सभासद अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, और नगर पालिका में उसका अध्यक्ष है, और अध्यक्ष के कहने से, अध्यक्ष की सहमति से कुछ बजट ला सकता है। सभासद का कोई निजी बजट नहीं होता, निजी प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो अपनी प्रोजेक्ट बना करके वहां रखा जाए। आपने एक शब्द कहा प्रयास, तो यानी कि प्रयास के लिए अपने प्रयत्न हमेशा होने चाहिए, क्योंकि उस पर निधि नहीं होती। आप बहुत जल्दी
जो डूडा वाली जो सड़क थी, इस पे आपको मालूम होगा विधायक और उस समय तत्काल एक नगर पालिका और नगर पालिका के अध्यक्ष और विधायक जी के बीच में तलाव था। 1.5 साल ये पेंडिंग हुई, डूडा से रोड बनी है। चलिए, डूडा से रोड बनी है। इन्होंने कहा कि अपने पास सभासद, हमने कब कहा कि सभासद के पास फंड होता है, लेकिन सभासद को प्रयास अवश्य करने चाहिए, नहीं तो फिर हमने चुना क्यों है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे जी। देखिए, मैं राजपाल चौधरी हूँ। नेत्रपाल जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। एक बात नेत्रपाल जी में सहमत हूँ बात से। नेत्रपाल जी को चुना था, नेत्रपाल जी मैं चौकीदार हूँ, 5 साल नेत्रपाल जी चौकीदारी बन के रह गए हैं। आप देखिए, नगला सब्जी से लेके जो सफाई की बात कर रहे हैं लोग, नगला सब्जी से लेके शंकरपुरी कॉलोनी तक सड़क के दोनों साइड में गोबर, कूड़ा, मच्छर पड़े रहते हैं। आप देखिए, तो मैं कहता हूँ ये वास्तव में चौकीदार हैं, भगवान इनको चौकीदारी रखे। अरे चौकीदार है, चौकीदार रखे, बड़ा कटाक्ष कर गए ये तो, कि चौकीदार बन के बात करी थी और चौकीदारी रह गए। सभासद जैसा कोई गट्स नजर नहीं आया नेत्रपाल जी या उनकी पत्नी की कार्यशैली में। आप बताइए माता जी। हमारे आदमी 20 साल हो चुके, हमको कोई सुविधा नहीं मिली कि हमारी पेंसिल कुछ भी नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता है। फार्म भरवा लेते हैं और वैसे वापस फार्म भर जाते हैं, लेकिन कभी कुछ होता नहीं, ना सरकारी सहायता मिलती है, ना किसी प्रकार का मुआवजा, ना विद्वान में कछु में भी नहीं पेंसिल। किसी से मिली आप सभासद महोदया से या इनकी पत्नी लच्छो देवी? सुनाई नहीं करते हैं हमारी। हाँ, नहीं सुनाई नहीं करते या मिलती नहीं है। हम क्या करें, उस कानों से हमें सुने नहीं है। हाँ, कम ठीक है। ये एक और त्रासदी कि 20 साल से आपके पति नहीं है। हाँ, नहीं है। 20 साल पहले पति गुजरे और आज कोई सहायता नहीं। आप इसके लिए पता नहीं क्यों अब ऐसा मन करता है कि जिन लोगों को जो है उनको कुछ करना चाहिए, बाद बाकी हम लोगों को भी कभी कभी आसपास देख लेना चाहिए। और उम्मीद कर रहा हूं शायद ये बातें नेत्रपाल जी, जगवीर जी, पृथ्वी बाबा जी तक जा रही होगी। आप लोग अपने आप में बड़े सक्षम हैं, अपने अपने कार्यों को खूब करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण जो आप लोग देख रहे हो, नेत्रपाल जी आपसे भी मैं चाहूंगा कि संपर्क बनाए रखिए, नीची निगाहों की बजाय सामने ही देखते रहे, तो इन उदाहरणों को देखें जी। हाँ, हमारी ना पेंशन बन रही और ना राशन कार्ड बन रहा, 2 साल भरते खूब इनके ढंग कुछ चक्कर लगा रहे। क्यों राशन कार्ड क्यों नहीं बनता? ना बन लो, आप जाऊं ना जाऊं, अब ना बन लो, साल भर पीछे बनेगो, डोल डोल के चले जाए। क्यों साल भर क्यों पीछे बनेगा भाई? वो तो जिनने पूछा, किसने कहा था आपसे? जिनने की ना मेंबर जी ने। नेत्रपाल जी बताइए, इसका ये कोई जवाब तो ये तो कोई जवाब नहीं ना। मतलब अगर ये लोग इनमें ये अशिक्षित हैं, इनमें जागरूकता का अभाव है, तो आप कुछ भी का जवाब दे देंगे, ये तो उचित नहीं है, ये तो कतई उचित नहीं। जी आप बताइए। हमारा राशन कार्ड ना है और नाली तो सब ऐसी पड़ी रहते, न बल्ब लग रहे बिल्कुल लट्ठन पे मारे न पे, न तो प्रकाश व्यवस्था है, न सफाई व्यवस्था है, और न मेरे पास राशन कार्ड कब से नहीं है। राशन कार्ड होता पुराने तब देवे ना है और नया बनना ना है खूब। तो नए के लिए आपने जो उसकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको आपने पूरा किया? कर दई वहाँ होली गेट तक डोले आए, माँ कोई मिलता ना, दुकान बंद मिलते, कबो गए नहीं तो माँ है, कोई कबो गए तो माँ है। और आपके सभासद जी आपका कभी सपोर्ट करा? सभासद जी कहते थे कि मैं फॉर्म भरे, मैं भरे आओ। क्या बताइए। राशन की परेशानी है सर, और राशन की परेशानी। मेरी एक रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की हर दीवार से विनती करता हूँ, वहां के हर फर्नीचर से विनती करता हूँ, वहां बैठे हुए हमारे सजीव व्यक्तियों से, जो सजीव हैं, जिन्हें भगवान ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, जिन्हें तमाम शक्तियां दी हैं, सुनने की, समझने की, देखने की 6 इंद्रियां दी हैं, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के हर व्यक्ति से, हर वस्तु से अपील करता हूं कि हम जितने वार्डों में गए हैं, वहां पात्र व्यक्ति जो वास्तव में जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जिनके पास जीवन जीने के लिए उपयुक्त वस्तुओं का अभाव है, ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं और राशन की बहुत बड़ी शिकायत आ रही है। प्लीज 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 सुन लीजिए, उठाइए कदम, लगाइए कैंप, जनता के मददगार बनिए, क्योंकि इसी काम के लिए आप हैं। पता नहीं कब ये कहते हैं कि निजाम बदले हैं तो व्यवस्थाएं बदलेगी, लेकिन कहीं नहीं लगता कि निजाम बदला हुआ सा है। सब कुछ उसी ढर्रे पे चल रहा है और जनता रोती रोती ही नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं हिसाब यहां नहीं तो कहीं और जाके आप लोगों को देना पड़ जाएगा शायद। जी छतों पे करंट आता है और इतने तार लटके हुए हैं कि बच्चे भी नहीं चढ़ पाते। मेरे पास भी छत पे तार आ रहे हैं और नल लगे सरकारी, तो 1000 रुपया मुँह पे तो नल के लिए। किसने लिए? अब इनके बनने लिए होंगे, 1000 रुपये लिए और वो आप लगवाए फ्री और वो नल कैंसिल कर दिए। पैसा 1000 रुपए मैंने नल लगवाने के लिए दिए, ये सीधे सीधे तौर पर कह रही हैं घर की छत के ऊपर से अब या तो जितना मैं जानता हूं, या तो इनका घर गलत है, मतलब वो कहीं ना कहीं गलत अनऑथराइज्ड इनका मकान है,
वो ऑथराइज्ड नहीं है, और या फिर वास्तव में विभागीय बहुत बड़ी कमी है। नेत्रपाल जी, इसमें कुछ बता पाएंगे आप? ये आप किधर की तरफ रहती हैं? बताओ ना। शंकरपुरी में हमारा तो नहीं है, चंद्रभान नगरा के पास। चंद्रभान नगला और शंकरपुरी, दो अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं कह रही हैं कि मकान के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है। या तो इनके मकान गलत है, जो गलत तरीके से बन गए हैं, तो वहां पर अगर वो रास्ता मकान का न होकर के रास्ता है तो वहां से तार गुजर सकता है, लेकिन अगर आवासीय क्षेत्र है और मकान इनके जायज है तो फिर छतों पे से कैसे जा रहा है? आप कभी देख पाए? सर गली बहुत छोटी है, वो उन्होंने छजली निकाल रखी है, छजली से जा रहे होंगे, बाकी लाइन तो सही है अपनी जगह। एक सेकंड, आप वो कहते हैं आपकी सड़क गली बहुत कम चौड़ी है? 20 फुट के रोड है और तो। अच्छा, 20 फुट की तो पहली बात कम चौड़ी नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि आप लोगों ने आगे छज्जा निकाल रखा है। छज्जा नहीं है, अभी सरकारी मकान बने हुए हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, आपकी गली कितनी चौड़ी है? हमारी तो चौड़ी ना, हमारी तो थोड़ी है, साहब की है मतलब। लेकिन उसके बाद फिर आपने छज्जा निकाला है? थोड़ी है, रास्ता में ज्यादा छज्जी थोड़ी ना, रट्ठा गिलास उधर हो मतलब न्यू नबरो। चलिए, यहाँ इनकी बात पे तो कहीं यहाँ आप एक मिनट, इनकी बात पे तो लगता है थोड़ी शंका कि गली भी कम चौड़ी है, उन्होंने कहा कि छज्जे ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ नजर आती है। लेकिन वो कह रही है 20 फुट की छत है, सड़क गली है, और कहती है सरकारी मकान है साहब, वहां तो इन्होंने अपना एक निर्माण नहीं करवाया, उसके बावजूद छत के बीच से जा रही है केबल तार। सर मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, इन्होंने आज तक मुझे कंप्लेंट नहीं की है खंबे की। अब वो कहते हैं आपसे उनसे शिकायत नहीं की? राशन की शिकायत कर रहे हैं, उनकी तो सुन नहीं है। क्या चीज की लेके जाए इनके पास में? ये देखिए क्या क्या चीज लेके जाए, किसी की जब आप सुनते ही नहीं तो अब आपसे उम्मीद छोड़ चुकी है जनता है। आप दरवाजे पे जाकर देखा कितनी गंदगी है, और ना ही कोई गरीब की बेटी की शादी की कोई संबंध नहीं है। गंदगी है हमारे क्षेत्र में, जाके देखिए, महिलाएं साफ तौर पर बोल रही हैं। हमें 20 साल है गए, हमारा अभी तक राशन ना बनो, और हमारी गली में लट्ठा टूटो पर नब जाए, मतलब वो कभी भी गिर सकता है और गिरने से हादसा हो सकता है। और एक बार राशन के लिए कभी आप लच्छो देवी या कहीं पे गई? वो भरवे गए, ऑनलाइन भरी, इनके जोर भरो, तो उसका कोई फायदा हुआ? नहीं, अभी नहीं भया। और आपने जो गिरासू लट्ठे की शिकायत की? कई पोत कहिए जी है। खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो, जल्दी अब समाप्त करना। सकती है हमारे दरवाजे पे खड़ा हो टूटा लट्ठा, दरवाजे पे टूटा लट्ठा खड़ा है। इधर एक भाई साहब बहुत देर से बुला रहे थे। ये महिलाएं जो कह रही है नेत्रपाल जी, इन सब के बारे में एक बार लास्ट कमेंट जरूर लूंगा। जी आप बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है, नगला शिवजी में रहता हूँ। पहले तो मैं आप सभी न्यूज़ की टीम को और यहाँ पे आई हुई जनता को अपनी तरफ से राम राम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, सभासद जी ने हमारे यहाँ पे बहुत प्रयास करवाया है। उन्होंने जो पिछले 15 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने 5 साल में करवा दिया। इनकी प्रतिक्रिया है कि इन्होंने 15 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल में करवाई, एक सकारात्मक बात आ रही है। जी। और रही बात जनता की, तो जनता में मैं भी आता हूँ, हम सबका एक ही विचार होता है कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। ये जितने भी शिकायतें कर रहे हैं, इनके सामने खूंटे गड़े हुए हैं, इनकी छज्जली निकली हुई है, और जो पानी की समस्या बता रहे हैं, इन्होंने खुद ही नालियां ऐसी कर रखी हैं। अपने अपने जो घरों के सामने चबूतरियां हैं वो 3-3, 4-4 फुट के दायरे में बढ़ा रखी हैं। जनता जागरूक नहीं है, खुद अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार लेती है, लेकिन जब मौका मिलता है तो शिकायत करना शुरू कर देती है। चाहे तो खुद भी बदले तो क्षेत्र बदल सकता है, ये एक व्यक्ति ने कहा है। जल्दी से समापन का मिल रहा है, जल्दी एक लास्ट। सर मेरा नाम बाबूलाल है, शंकरपुरी में रहता हूँ। वहां पे अभी हैंडपंप लगाया कुछ दिन पहले, उसे चला के देखो, एक बूंद पानी नहीं देता है। वो सरकारी है, सरकारी लगाया, अभी सरकारी धनराशि से हैंडपंप लग गया, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं होता। जल्दी से अब समापन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जल्दी लास्ट ले रहा हूँ, बस आखिरी। मेरी सवाल से 2 चीज है। एक तो जो हमारा राशन का जो डीलर है वो यहाँ से और 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ के लोग वहां ना जा सकते हैं और ना राशन मिल भी नहीं रहा। बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है कि जहां का क्षेत्र वहां पे हो। हाँ, बीच में होना चाहिए, गोपाल नगर और मालगोदाम, इसके बीच में दोनों के में। दूसरी समस्या, अभी सीवर लाइन डली थी इनके कार्यकाल से पहले, वो सारी सीवर लाइन टूट चुकी है और अभी नल लगाने के लिए पहली बात तो वो कनेक्ट ही नहीं हुई, शायद कनेक्ट नहीं हुई, वो टूट गई, पूरी टूट गई। और मैंने जब एक नल लगाने वाले आए थे, मैंने उनसे कहा था भैया क्या कर रहे हो इसमें, नल लगाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है 700 रुपये दे दो आप और आप पे नल लग जाएगा। तो मैंने कहा 700 रुपये किस बात के मांग रहे हो? तो हमारे कम से कम 15-20 घरों से वो पैसे ले गए, जबकि नल अभी तक चालू नहीं है। वो एक तरफ अभी समस्या आई है कि राशन की दुकान मध्य में होनी चाहिए, जो इधर उधर अप्रोच कर ले। दूसरी बात, सीवर लाइन पड़ी, कनेक्ट नहीं हुई, टूट गई। तीसरी चीज कि नल लगवाने के नाम पर धनराशि वसूली गई। कुल मिलाकर के फाइनल कमेंट लेना है। यहां से लेकर के आपके समर्थन में भी लोगों ने बातें की हैं। पीछे एक नौजवान ने बात की थी, अभी इन भाई ने की, उसके अलावा एक बाबूजी भी कह रहे थे कि प्रयास अवश्य हुए, और क्योंकि आपके पास निधि अपने पास नहीं होती, प्रयास करने पड़ते हैं। क्या कहेंगे?
जनता बहुत ज्यादा परेशान है। एक महिला ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरा घर तो सरकारी घर है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छत के ऊपर से बिजली का तार जाता है। गंदगी से लोग परेशान हैं, पानी का लाइन पहुंचा नहीं, पानी की टंकी सफेद आती है, सीवर लाइन डल गई, टूट गई, कनेक्ट नहीं हुई। ये सब ऐसी समस्याएं जो आप ही के सामने है। बताइए सर, राशन की समस्या तो ये है कि राशन की दुकान यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर है, जबकि 3 सभासदों का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 32, एक ही दुकान है। 2 सभासदों ने आज तक प्रयास नहीं किया। आपने किया? मैंने इतना प्रयास किया कि नियो की टीम कई बार बुलाई है, सस्पेंड हुआ सर, हुआ सस्पेंड दुकान कराना और अपने क्षेत्र में एक सही अनुपात बता के प्लान देके उसको सेटल करवाना। अब सर ये हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जब 8% राशन बनाए, अभी इलेक्शन से पहले दिया था, पेपर में भी दिया था, जब 8% बनाए तो 100 में से 8, तो जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी नहीं। करीबन 8-10 बार मैंने अपनी फॉर्म भरवाए। सर यहाँ पर वो जनता है नेत्रपाल जी जो ये 4 महीने की सरकार, 5 महीने की सरकार का जिक्र नहीं कर रही मेरे भाई। ये वो है जो साल भर, 4 साल, 3 साल, 5 साल का, और एक महिला तो बता रही है मेरा 10-10 साल से नहीं है। ये आप कहां का तर्क दे रहे हैं? सर मैं बता तो रहा हूं कि 8% जब राशन कार्ड बने तो कहां व्यवस्था बन जाएगी? भाई ये 8% वाले लोग नहीं है, पहले से 8% वाला नियमावली ये अभी आई इस सरकार में। आपके पास उसका कोई तर्कशील जवाब नहीं है। सीवर की समस्या को क्या कहेंगे? लाइन डली, वो क्षतिग्रस्त हो गई। नहीं सर, सीवर तो चौक है, कोई अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है उसका। फिर डली क्यों? डाल दिए वो तब गवर्नमेंट ने डाली, पहले पुरानी डली हुई है, पुरानी डली है डूडा वालों ने। हाँ, मान लिया। अब उसके बाद फिर आपने उसको कभी नजर किया कि सर ये डाल दी, हमारा क्षेत्र तो सीवर में बताते होगे, न कनेक्ट हुई, न चालू है, न कुछ है, कहीं जाके आपने अपना सिर मारा? सर कई बार शिकायत की हम लोगों ने, डूडा में भी की है शिकायत। कहाँ है? डीएम साहब के यहाँ की है। कहाँ है वो शिकायत? और टंकी की भी शिकायत की है। कुछ नहीं, अजीब सी बात है। जगवीर सिंह जी, लास्ट फाइनल कमेंट प्लीज, जल्दी से दीजिए। मैं अपने उसी बात को दोबारा से दोहराऊंगा, लेकिन जल्दी कर दीजिए, बिल्कुल मना कर चुके हैं, जल्दी। इतनी जनता हमारे साथ हर समय इनका सहयोग करने के लिए खड़ी थी। क्या कोई ऐसा मुद्दा 5 साल के अंदर इनके पास आया जब इन्होंने जनता को गुहार लगाया? 4-10 ट्रैक्टर भर के कुछ जनता यहाँ से लेके गए किसी मुद्दे के लिए? भाई इस क्षेत्र में गंदगी का बड़ा जोर है, सुन नहीं रहा है। 8-10 ट्रैक्टर भर के ले जाने वाला कल्चर देखिए, अभी हमारे बहुत बाहुबली टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं। सीधा बात में जाना एक अलग बात है, सीधी बात है। कहना है कि अगर समस्याएं थी, अकेले नहीं चल पाते थे तो जनता को ले जाते, नहीं आप नहीं हो पाएगा। पृथ्वी बाबा जल्दी से फाइनल, जल्दी अपनी, आप बोलना कुछ चाहते हैं या कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? राधे राधे करना चाहते हैं? कर दीजिए माइक पे। राधे 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 राधे, गियर डला लेकिन हो गया, आखिरकार राधे राधे हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्ड नंबर 32 की जनता का। यहां पर प्रयास हुए, सफलताएं नहीं मिली, जनता अभी भी विकास की उम्मीद में बाट जोह रही है। आप यहां कैसे आ गए मेरे प्रभु? एक और यहां पर हमारे नंगे तार आ गए। आइए, आप भी आइए, बताइए। सर जी मैं परेशान हूँ, 27 साल हो गए मेरे को, आज तक राशन कार्ड नहीं बना। दूल्हा मकान में पानी के लिए परेशान, लैट्रिन के लिए परेशान, सब बात की समझता। मतलब कोई मदद नहीं मिलती है? नहीं है किसी बात की भी। अच्छा, चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमाराम गोला है। यहाँ पर किस क्षेत्र में रहते हैं? शंकरपुरी कॉलोनी। शंकरपुरी में। आप यहीं बैठिए, मेरे पास यहीं बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये परेशानियां जब होती हैं तो अवसर पाने पर निकल के आती हैं। जब उन्हें मंच मिल रहा है, जब उन्हें कहने का अवसर मिल रहा है, तो आज बहुत से लोगों ने अपनी बातें कही, अभी भी बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। कुल मिला के वार्ड नंबर 32 बहुत सारी समस्याओं का शिकार है। लंबे समय से ये समस्याएं थी। इस वर्षों के दौरान लोगों ने फिर उम्मीदें जताई, नए सिरे से व्यक्ति का चयन किया, लेकिन वो भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कुछ ऐसी समस्याएं भी मिली जो सामाजिक तौर पर भी निस्तारित की जा सकती थी, समाज के सक्षम लोग उनका सहारा बन सकते थे। हमने आज अपील की है, अनुरोध किया है, यहां बैठे हुए इस मंच से अनुरोध किया है, यहां बैठे हुए हमारे सामर्थ्यवान, हमारे गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि कुछ सामाजिक स्तर की समस्याओं को मिलजुल के भी निपटाया जा सकता है। और आज एक मजबूरी मेरी बनी, अब तक 32वें वार्ड में हम हैं, वृंदावन के कई वार्ड कर लिए, राशन की समस्या हर जगह है। जो पात्र व्यक्ति हैं वो भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो आज फिर से पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से, सक्षम अधिकारियों से, कि प्लीज 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 जनता की सुनिए, इनको इनके अधिकार से वंचित न होने दीजिए। कहां कमियां हैं, कहां लैकूने हैं, कौन अपने दायित्व को सही नहीं निभा पा रहा, उसको एक बार चेक किया जाए और इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। वार्ड नंबर 32 समस्याओं का शिकार, विकास की ओर टकटकी
लगा करके देखता हुआ ये वार्ड, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहां की जनता जिस तरह से जागरूक होकर के अपनी बात रख रही है, ये अपने अधिकारियों के लिए, अपने अधिकारों के लिए ऐसे ही जागरूक रहेगी और इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए सुझाव, हम चलते रहेंगे, आपको साथ लेकर के मिलकर के बढ़ाएंगे कदम, क्योंकि अभी नगर की, अपने क्षेत्र की, हम सब की दशा और दिशा हमें मिलकर बदलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।